भागलपुर पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों से गांजा और ब्राउन शुगर के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के शहजादपुर में की गई, जहां गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर 750 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान नीलू देवी पति धर्मेंद्र चौधरी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के घर से गांजा बरामद किया और उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दूसरी कार्रवाई जोगसर थाना क्षेत्र में की गई, जहां बुढ़ानाथ मंदिर के समीप पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक युवक को 6.88 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजा मंडल के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध मादक पदार्थों की खरीद बिक्री हो रही है, जिसके बाद विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई की गई। दोनों मामलों में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ जारी है। भागलपुर पुलिस का कहना है कि जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये भागलपुर पुलिस के द्वारा जो ये मादक पदार्थ के अवैध ये व्यापार के विरुद्ध में एक जो ये स्वस्थ युवा और ये स्वस्थ भागलपुर जो ये अभियान चलाया जा रहा है, तो इसी के अंतर्गत जो ये मधुसूदनपुर थाना और ये जोगसन थाना में जो जो ये विशेष उपलब्धियां ये हुई हैं। सबसे पहले जो जो ये मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत ये एक मतलब कि शहजादपुर है एक एरिया, वहाँ से 750 ग्राम गांजा के साथ एक ये किराना की दुकान चलाने वाली जो जो ये महिला है नीलू देवी, इनको वहाँ से अरेस्ट किया गया है और इसमें 750 ग्राम जो है गांजा और एक ये डिजिटल जो है ये वेट मशीन इसमें जब्त किया गया है। इसके अलावा जोगसर थाना अंतर्गत भी जो ये अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही थी, तो इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि बूढ़ानाथ जो जो ये मंदिर के पास में मतलब कुछ लोग जो ये टोटो से आकर मतलब के ये ब्राउन शुगर का मतलब बिक्री कर रहे हैं, तो इसी में मतलब छापेमारी किया गया और इसमें जो एक एक हैं ये राजा मंडल, इनके पास से 6.88 ग्राम जो है ये ब्राउन शुगर इनके पास से बरामद हुआ है। इसमें जो एसएचओ जोगसर और ये एसएचओ जो ये मधुसूदनपुर के द्वारा अच्छी अच्छी कार्रवाई की गई है और इसके अलावा ये इन दोनों ही केस में जो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड मतलब लिंकेजेस ये देखे जा रहे हैं और ये जहाँ से ये लोग मतलब खरीदते होंगे, तो उन सभी लोगों का मतलब पता लगाकर उनका भी अरेस्टिंग किया जाएगा। भागलपुर के सबौर प्रखंड में ममलखा, मसारू और शंकरपुर समेत कई इलाकों में बढ़ते गंगा कटाव की गंभीर समस्या को देखते हुए नाथनगर विधायक मिथुन कुमार यादव ने कटाव स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने संबंधित अधिकारियों से कार्य की विस्तृत जानकारी ली और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा तय समय सीमा के अंदर कार्य को पूरा करना अनिवार्य है। विधायक ने जोर देकर कहा, क्षेत्र की जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इलाके के आसपास के अन्य जगहों पर कटाव एक गंभीर समस्या है, जिसका स्थायी समाधान निकालने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। इस कटाव निरोधक कार्य के पूरा होने के बाद लोगों को काफी राहत मिलेगी। इस अवसर पर सबौर उत्तरी के जिला परिषद जयप्रकाश मंडल ने ग्रामीणों को एक निगरानी समिति बनाने का निर्देश दिया, ताकि वे हो रहे कटाव कार्य का निरीक्षण गुणवत्ता से कर सके और कार्य की पारदर्शिता सुनिश्चित कर सके। विधायक और जिला परिषद के इस संयुक्त प्रयास से स्थानीय लोगों में कटाव की समस्या के समाधान की नई उम्मीद जगी है। वहीं मौके पर उपमुखिया बबीता कुमारी, उपसरपंच पप्पू ताती, बिंदु देवी, नीतीश कुमार, शशि कुमार, रामनाथ शर्मा, प्रशांत कुमार समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। देखिए, जो हम लोगों की जो चुनाव का समय जो यहाँ पे ममलखा, शंकरपुर, रजंदीपुर और मसाड़ू, ये सब कई वर्षों से लोग यहाँ पे कटाव के चलते लोग बहुत प्रभावित हुए। बहुत लोगों का घर कट गया, ज़मीन क्षति हो गया, तो काफ़ी लोग यहाँ पे इन चीज़ों से परेशान थे। हम लोगों को चुनाव के समय में जो हमें एनडीए परिवार की तरफ से हमें चुनाव लड़ने का अवसर मिला, हम उस वक्त भी आए तो यहाँ पे काफ़ी लोगों में आक्रोश था, क्योंकि मसाड़ों में बहुत सारे घर भी कट गए थे, जिनसे लोगों को बहुत क्षति भी हुई। सरकार को क्षतिपूर्ति भी दी है, लेकिन हम लोगों ने वादा किया यहाँ के सभी जनता मालिक से, और जब हमारे चुनाव का समय एकदम अंतिम था, उस समय हमने भरोसा जताया और हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय चिराग पासवान जी भी आए, हमारे सांसद महोदय राजेश वर्मा जी आए और भी नेतागण आए। सबने ये आश्वस्त किया कि हमारे जो सरकार, जो हमारे नीतीश कुमार की जो सरकार है, पुनः बनने दीजिए और उसके बाद निश्चित रूप से ये कार्य होगा। तो आज हमारे ग्रामवासियों से ये कहना है कि निश्चित रूप से आप लोगों ने जो भरोसा विश्वास जताए, हमारी सरकार जो एनडीए की सरकार है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा ये पहले से ही प्रस्ताव थे और उन्होंने इसके काफ़ी चिंता भी किए थे और आज वो अब नहीं रहे, राज्यसभा चले गए। लेकिन हमारे जो अभी वर्तमान जो हमारे सबके आदर्श माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी के संरक्षण में, देख रेख में कार्य हो रही है और इसकी सरकार के बनने के जो इनका तरीका है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, सभी विधायक सांसदों को पूरा उन्होंने निगरानी करने का जो आश्वासन दिए हैं, ये बहुत एक अच्छी पहल है और हम लोग उसके रास्ते पे चल रहे हैं। आज बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग, हमारे अधिकारी भी यहाँ पे एग्जीक्यूटिव साहब हैं, जेई साहब हैं, इनको भी कॉल करके बुलाए, भी बेचारा तुरंत आए और सारा चीज़ों से हम लोगों को अवगत कराए और इनका कहना भी हुआ कि सर जैसे काम पब्लिक चाहते हैं वैसे कराए, लोग यहाँ रह के देखें, अगर उनको कोई त्रुटि हो, दिक्कत बुझाए तो हमको ज़रूर बोले, आपको बोले, आप हमको बोल दें, तो सारा चीज़ प्रॉपर यहाँ पे ढंग से हो रहा है। कुछ गलतियाँ थी, कल भी हम आए थे, कुछ बोरा में मिट्टी कम था तो वो मजदूर के वजह से कुछ ऐसा अधिकारियों को क्या दिशा निर्देश दिए हैं? तो अभी तो ये मेरा दूसरा दिन है, हम तो निरंतरन यहाँ पे मतलब आते रहेंगे, सप्ताह में 2 दिन 3 दिन निश्चित रूप से आएंगे जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं हो। और मेरा अधिकारियों से यही आग्रह होगा कि जो बाढ़ का जो अवधि है, जून का जो अंतिम महीने तक ये समय, इसका अवधि है, कार्य का जो लास्ट समय है, उसके पहले हम लोग इसको पूरा कर लें। जो भी आपको सामग्री का ज़रूरत हो, पॉपलेन की ज़रूरत हो, वो सब आप लोग उपलब्ध करा दें। हमारे जिला अधिकारी से अगर आपकी कोई परेशानी है तो हम लोग भी कर सकते हैं, सरकार से आपको और कोई तरह की परेशानी है तो हम लोग ज़रूर हेल्प करेंगे। लेकिन बाढ़ आने के पहले प्रॉपर रूप से इसको कार्य को संपन्न कर दें ताकि जो परेशानी से, परिस्थिति से यहाँ के ग्रामीण जनता परेशान हुए, कई लोगों का घर भी गिर गया, आप लोग भी जानते होंगे, वो नज़ारा हम लोग को नहीं मिले देखने के लिए। इसी आशा और उम्मीद से हम यहाँ पुनः, हमको लगता है 2-3 दिन के फिर बाद हम आएंगे। हमारे बड़े भाई जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश मंडल जी भी बहुत इस जो कटाव से परेशान ग्रामीणों के द्वारा जो होता रहता था, बहुत हम देखते थे जिस समय जिला परिषद अध्यक्ष थे, ये काफ़ी परेशान रहते थे यहाँ के ग्रामीणों की चिंता को लेकर के और हमेशा कभी डीएम साहब से, कभी हमारे डीडीसी साहब से ये बराबर मिलते रहते थे इस कामों को लेकर के। तो मैं भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये भी एकदम लगे रहे इस काम के लिए और आज हमारी सरकार की इस पहल से हमारे सभी ग्रामीण जनता खुशहाल हैं। बस काम को हम लोगों को देखना है कि काम बेहतर तरीके से हो जाए और इस बेहतर तरीके में हम लोग कहीं चूक नहीं कर जाएं। तो हमारे अधिकारी से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग निश्चित रूप से अच्छे से अच्छे काम कराएं और ये सभी की दायित्व है, जवाबदेही है, जिम्मेदारी है और फिर हम लोग आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। कोई परेशानी होगा तो हम लोग